नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम बात करेंगे आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि पीसीएस 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न जो जुड़े हुए हैं वो हैं कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल अवार्ड क्या है? गहलोत सरकार कैसे संकट में है? हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? मर्सी क्या है? प्रशासन में मर्सी का प्रयोग कैसे और कब करेंगे? सार्स वायरस और कोविड में क्या अंतर है? चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम बताएं। सम्राट अशोक के बारे में बताओ। आज कैसे वह राजा प्रासंगिक है? अगला जो जुड़ा हुआ है प्रश्न, आपका चयन होगा या भर्ती होगी? शुक्रवार को इंटरव्यू के दिन भी विशेषज्ञों ने कई रोचक प्रश्न पूछे। एक विद्यार्थी से पूछा गया कि आपका चयन होगा या भर्ती? तुम्हारी क्वालिटी जो है और क्या कमियां हैं आप बताएं। गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद एक प्रशासक उसे किस रूप में ग्रहण करेगा? कोविड नियंत्रण में उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान और बिहार से कैसे बेहतर? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक से तो ये पूछा गया कि दीवार पर लगी हुई फोटो को दिखाते हुए सवाल पूछा गया कि आप इन्हें पहचानते हैं? जवाब मिला जी हाँ, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विशेषज्ञ ने कहा कि तो इनके बारे में बताइए। समझ रहे हैं? तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप भी इस तरह के प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी हुई है आईआईटी के लिए 75% अंक जरूरी नहीं। आईआईटी में प्रवेश परीक्षा के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। उनके लिए 12वीं में 75% अंक लाना जरूरी नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस बार न्यूनतम अंक या टॉप 20 परसेंटाइल रैंक की बाध्यता नहीं रहेगी। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश जो किसी का जो एक विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसे पहले प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, वहां पर 22 जुलाई से इंटरव्यू प्रस्तावित हैं और इंटरव्यू स्थगित कराने को अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा हुआ है। तो यूजीसी के आदेशों का उल्लंघन का लगाया जा रहा है आरोप। तो जो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। अगली खबर जो है वो है कि दिल्ली विद्यालय में बेस्ट 4 के नंबरों के आधार पर बनती है मेरिट, मगर विषय में पहले से तय होते हैं। तो आपको बताते चले कि सूची से बाहर के विषय शामिल किए तो 2.5% अंक कटेंगे। आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, एमफिल, पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि स्नातक की जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कुल सीटों की संख्या है लगभग 70,000 है, जबकि परास्नातक अर्थात पीजी कोर्सेज की जो सीटों की संख्या है वो लगभग 11,000 है। तो आपको बताते चलें कि सीबीएसई के नतीजे आने के बाद सभी छात्र चाह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया जाए। तो आपको बताते चलें कि असल में डीयू में मेरिट आधारित पाठ्यक्रमों में दाखिला 12वीं के कुल अंकों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि दाखिले के लिए 12वीं की बेस्ट ऑफ 4 विषयों की मेरिट तैयार की जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जुड़ी हुई है एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर अगस्त में वाइवा से होंगी परीक्षाएं। तो जो भी मूल्यांकन होना है अंतिम सत्र की परीक्षाओं का या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का, तो वहां पर वाइवा से मूल्यांकन होगा। अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो दिनेश शर्मा जी द्वारा जो शैक्षणिक सत्र के बारे में बताया गया है कि स्नातक अंतिम वर्ष और पीजी के अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर जो घोषणा की गई है उसमें छात्रों ने विरोध किया है। इसी तरह से अगली खबर जुड़ी हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेज है ईसीसी, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। यहाँ पर ई कंटेंट पर पोर्टल पर आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगभग 4,000 व शिक्षक लगभग 6500 हैं। जगत तारण में भी ऑनलाइन लेक्चर होंगे। उसी तरह से अहमदिया में भी सभी छात्राएं जुड़ेंगी व्हाट्सएप ग्रुप से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में भी लाइव लेक्चर चलेंगे। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है कि निशंक जी द्वारा कि पहले बच्चों की सुरक्षा फिर शिक्षा। अगली खबर जो जुड़ी हुई